दोस्तों नमस्कार। और आज 5 मार्च का दिन, रात्रि के 9 बज चुके हैं और हमारा कार्यक्रम आपके साथ शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, आज की बात यानी दिन भर जो बात रहती है उस बात पर हम बात करने का प्रयास करते हैं और इसमें आपकी भागीदारी, आपकी शिरकत और आपका सम्मिलित होना हमारे कार्यक्रम को सुंदर बनाता है। और दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया भर में ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई आज छठे दिन में प्रवेश कर चुकी है। ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार किए जा रहे हैं इजराइल और अमेरिका के द्वारा और उनके कुछ और साथियों के द्वारा। अगर आप युद्ध का दायरा देखें तो लगभग 28 कंट्रीज यानी 28 देश इस युद्ध में शामिल होते नजर आ रहे हैं। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पे आक्रमण तो किया, लेकिन आक्रमण किया जो उन देशों में अमेरिकी बेस थे, जॉर्डन, कतार, बहरीन, सऊदी अरेबिया, क्योंकि इन सब देशों में अमेरिका ने अपने बेस कैंप बनाए हैं जहां उनके सोल्जर्स और जहां से उनके एरोप्लेन्स टेक ऑफ कर लेते हैं और समुद्र में अब्राहम लिंकन युद्धपोत खड़ा है और आक्रमण यहीं से किए जाते हैं। अभी तक जो सूचनाएं मिली हैं उसमें ईरान सस्ते ड्रोन के दम पे लड़ाई लड़ रहा है और अमेरिका की मिसाइलों को हवा में मार गिरा रहा है। ड्रोन सस्ते होते हैं और मिसाइल्स महंगी होती है। तो जहां अमेरिका और इजराइल अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, ईरान करोड़ों रुपया खर्च करके ही युद्ध का अपना काम चला रहा है। ईरान के लगभग 1200 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। और दोस्तों, ईरान एक बड़ी पुरानी सभ्यता है। अयतुल्ला खमेनेई, जिनको मारा गया, 87 वर्षीय है। मारने के लिए इजराइल और अमेरिका ने खुफिया तंत्र की मदद ली और जब इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979 में, और उस क्रांति के बाद खुमैनी वहां के राष्ट्रपति बने थे और ये जो खुमैनी है ये भी वहां पे उप रक्षा मंत्री बने थे। 79 में खुमैनी का देहांत हुआ तो खुमैनी राष्ट्रपति बने और 1981 में खुमैनी वहां के सर्वोच्च धार्मिक नेता बने। तब से लेकर आज 2026 तक उनका शासन चलता रहा और अब जाकर इजराइल और अमेरिका को कामयाबी मिली उनको खत्म करने की। प्यारे दोस्तों, खुमैनी को खत्म करने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद और अमेरिका की है CIA। इन दोनों खुफिया एजेंसीज ने तालमेल तारतम्य बिठाकर सारे ट्रैफिक कैमरास हैक किए,
एक एक गतिविधि पर बड़ी बारीक जानकारी रखी, खोमेनी की लोकेशन को ट्रैक किया बरसों तक, और अंततः वो दिन भी आया जब उन्होंने एक साथ 30 मिसाइल्स उस पास्चर स्ट्रीट में दाग दिए जहां पे खोमेनी उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। 30 मिसाइल्स एक साथ दागी गई और खोमेनी के साथ लगभग 40 टॉप पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स ईरान के वे मारे गए। अब उनके बेटे को वहां का चीफ सदर बना दिया गया है। और दोस्तों, आने वाले समय में क्या होता है, ये बड़ा रोचक है इस चीज को देखना, और युद्ध किस तरफ जाता है ये भी देखने की बात है। इजराइल और अमेरिका पूरे जोर शोर से युद्ध में ईरान को नेस्तनाबूद करने पर तुले हुए हैं। आरोप सिर्फ ये था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने इस बात को नकार दिया है कि ईरान का कोई परमाणु प्रोग्राम है। बहरहाल ट्रंप ने कहा है कि यह युद्ध 40-50 दिन चल सकता है। अभी तो युद्ध का 6वां दिन ही चल रहा है। समुद्री जहाजों के द्वारा तेल का आना जाना बंद हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर दी है, और इसके विश्वव्यापी परिणाम पड़ेंगे। तेल की कीमतें आसमान को छुएंगी, खाद्य सामग्री में कमी आएगी, देश आपस में लड़ेंगे और खून का बदला खून जैसे नारे लगाए जाएंगे। दोस्तों, ये तो रही बात युद्ध के मैदान से, जहां इजराइल और अमेरिका और ईरान तीनों जबरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आज राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए कांग्रेस, क्योंकि बहुमत कांग्रेस के पास है, कांग्रेस आला कमान ने सस्पेंस को खत्म करते हुए अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा के नौजवान हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों, हाईकमांड के इस निर्णय से सब लोग चौंक गए हैं, और एक कार्यकर्ता को टिकट मिलना अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि कार्यकर्ताओं की कदर होनी चाहिए। जो दिग्गज लोग थे, बड़े बड़े नाम थे, उनको दरकिनार करते हुए कांग्रेस हाईकमांड ने एक आम कार्यकर्ता के हक में फैसला दिया, और शीघ्र ही अनुराग शर्मा 18 मार्च को राज्यसभा के उम्मीदवार के निर्वाचित प्रतिनिधि घोषित कर दी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी उम्मीदवार राज्यसभा के चुनाव मैदान में नहीं उतारा। इससे पहले पिछली बार हर्ष महाजन जी को उतारा था, जो जीत गए थे कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद। अब तक डॉक्टर सिकंदर कुमार जी, हर्ष महाजन जी और अब अनुराग शर्मा जी हिमाचल से राज्यसभा के उम्मीदवार सदस्य होंगे। दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट भी मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस ताकि आर्म्स एम्यूनिशन इकट्ठे ना हो।
ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है। परंतु दोस्तों, दुख का विषय ये है कि दुनिया में कम से कम आज की तारीख में बहुत सारे देश युद्ध में उलझे हुए हैं। रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब के सब रॉकेट दाग रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं, एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं। लेकिन आज का दिन इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट के नाम से मनाया जाता है। यानी हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हम युद्ध करते रहते हैं और डिसआर्मामेंट की बात करते हैं कि भाई वेपन्स को कम कीजिएगा, डिसमेंटल कीजिएगा और वेपन्स नहीं होने चाहिए। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज 5 मार्च, आज के दिन 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म भी हुआ था, जिन्होंने वैश्विक लेवल पे साम्यवाद, कम्युनिज्म को जन्म दिया। गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्ति को न्यायिक अधिकार मिले, उनके काम हो और उनका आर्थिक स्तर ऊंचा हो। मजदूरों की बात की थी कार्ल मार्क्स ने कि दुनिया के मजदूर एक दिन एक हो जाएंगे और पूंजीवाद को उसका तख्ता पलट देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी पूंजी सबसे ऊपर है और पूंजीवाद ही हर क्षेत्र में हावी है। दोस्तों, हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में रामपुर बुशहर में फाग मेला चल रहा है और आज इस मेले में हालांकि 20-22 देवी देवता आते हैं, पर आज जो रौनक रही वो कोटगढ़ क्षेत्र के मेलन के देवता साहब चतुर्मुख की धूम रही, जो अपने रथ पर सवार हजारों श्रद्धालुओं के साथ रामपुर में खोपड़ी नामक जगह से प्रवेश किए और ढोल, नगाड़ों, गाजे बाजे के साथ वाद्य यंत्रों की थाप पर देवता साहब चतुर्मुख मेलन रामपुर में दरबार में अपने उस स्थान में बैठे जो स्थान उनके लिए आवंटित, निर्दिष्ट और ईयरमार्क्ड था। मेरा ख्याल ब्रह्मा के 4 रूप देवता साहब चतुर्मुख इस बात को सिंबलाइज करते हैं और एक बहुत बड़े क्षेत्र के लोगों की आस्था देवता साहब चतुर्मुख मंदिर या देवता मेलन में है। आज रामपुर के बाजारों में वो दृश्य देखने वाला था। और भी अन्य कई देवी देवता फाग मेले में रामपुर में उपस्थित होते हैं और लोग भी उनका आशीर्वाद पाने के लिए भारी संख्या में उमड़कर घरों से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, अपने मित्रों की शुभ चिंतकों का स्वागत करते हैं जो कार्यक्रम में शामिल हुए। सीमा वर्मा जी को नमस्कार। सीमा जी हमारे हर कार्यक्रम में आती हैं और सीमा जी आपके आने से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपका धन्यवाद बहुत बहुत। आप कार्यक्रम में जुड़ती हैं व्यस्तताओं के बावजूद भी। मनोज ठाकुर जी हमारे मित्र, गुड इवनिंग। सरका घाट से जुड़े हैं। रेयोग सुन्नी शिमला ग्रामीण से दिलाराम जी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, और धामी से हमारे मित्र जगदीश शर्मा जी। प्रमोद भाई 2027 के लिए रेडी हो जाओ। प्रयास जारी है जगदीश जी, पूरी मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपका सहयोग मिल जाए, साथ मिल जाए, सानिध्य मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ज्ञाना से रूपचंद ठाकुर जी वेरी गुड इवनिंग और हमारा आपको नमस्कार भी।
किन्नौर से मानिक ठाकुर जी, वेरी गुड इवनिंग। प्रभात सिंह वर्मा जी को हमारा नमस्कार। जतिन दीक्षित जी, थैंक्स सो मच। विजय सिंह इज एन एजुकेशनिस्ट, लिखते हैं जय श्री राम आपको भी। ऑलवेज विद बर्निंग टॉपिक्स इश्यूज, सैल्यूट यू, रिगार्ड्स टू यू डियर विजय, थैंक्स सो मच। तत्तापानी से गुरुदेव जी, HRTC में कार्यरत। रामपुर की सुंदर वादियों से केवल राम बुशहरी जी को नमस्कार। धर्मपाल वर्मा जी को भी हमारी नमस्ते। लेखराम वर्मा जी सुन्नी से हमारे मित्र, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवक, प्रणाम, जय सिया राम। हमारे मित्र राकेश नेगी जी लिखते हैं, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। हरपाल जी, रिंकू सेन जी को नमस्ते, कैसे हैं आप? कोटगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ। राजेंद्र रोहल साहब शोगी की सुंदर वादियों से राम राम और हमारा नमस्कार। संजीव जी रामपुर ननखड़ी देलट से जुड़े हैं हमारे साथ, भाजपा के नेता हैं। लिखते हैं कि डॉक्टर साहब आपके ज्ञान में गहराई, धन्यवाद। विचारों में तेज, बहुत धन्यवाद। वाणी में संयम, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्णयों में नेज, शुक्रिया। कलम के धनी, कर्म के वीर, बुद्धिजीवी भी, सजग राजनीतिज्ञ भी धीर, नीति में स्पष्ट, नियत से साफ, जिनसे आपका सच्चा प्रताप, जय हो विजय हो। मैं इस कविता का तो स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। मैं बहुत बढ़िया विचार आपने भेजे हैं। अब हमारा स्क्रीनशॉट आ गया है। आदरणीय संजीव जी, बेशक हमें ये बातें हो ना हो, कुछ कम हो या कुछ ज्यादा हो, लेकिन हम सब के लिए ये प्रेरणादायक शब्द हैं कि हमको जो आपने लिखा, अपना व्यक्तित्व या अपना चरित्र ऐसा ही बनाना चाहिए। पूरा ना हो पाए, थोड़ा भी हो पाए तो बहुत बढ़िया हमारा व्यक्तित्व बनेगा। धन्यवाद शब्द श्रृंगार के लिए और पूरे भावों से परिपूर्ण शब्द और विचारों के लिए आपका धन्यवाद। गीताराम जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। और चेतराम जी, बबलू जी, गुड इवनिंग, कटारघाट से जुड़े हैं और HPTDC में कार्यरत। ठाकुरदा जी, राधे राधे, थली पंचायत के प्रधान रह चुके हैं करसोग से। राज नेगी जी टीचर हैं, गवर्नमेंट सीनियर प्राइमरी स्कूल जाखू, गुड इवनिंग। अनीता जी, गुड इवनिंग, हमारे कार्यक्रम में हर रोज उपस्थित होती हैं, धन्यवाद। CP शर्मा जी को हमारा प्रणाम, नमस्कार। रामपुर से मोहनलाल बुशहरी जी। करमचंद भाटिया साहब को हमारा प्रणाम, नमस्कार। आज हमारी और आपकी तस्वीर लगी थी सोशल मीडिया पे, भाटिया जी, और हमने बड़े मन से, दिल से वो तस्वीर आपके साथ मॉल रोड पे खींची थी और आज हमने उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। घनश्याम दास वर्मा जी, GD वर्मा साहब को नमस्कार, जय श्री राम। चंडीगढ़ में रहते हैं, शिमला ग्रामीण से ताल्लुक, अ वेरी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, स्वागत बहुत बहुत। करमचंद भाटिया जी लिखते हैं कि हिमाचल में तीसरा राजनीतिक विकल्प देंगे, जरूर, विल ट्राई अ लेवल बेस्ट। मन में इरादे हों, आंखों में सपने हों, तो कोई भी मंजिल, भाटिया जी, दूर नहीं होती है।
और मझूर से कमलेश जी हमारे मित्र, अ वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी, थैंक्स सो मच कमलेश जी, आप जुड़े हमारे साथ। चुनीलाल ठाकुर जी कोरगढ़ से, जो एक टीचर भी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, लिखते हैं कि जय श्री राम। भारत में खमनई की मौत पर जिस तरह से एक धर्म के लोग भावुक हैं और इसी भावुकता में भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे जो यहीं पर रहकर हमारे प्रधानमंत्री को बिना डर के ही गाली गलौज कर रहे हैं, यह तो वाकई में हैरानी होती है। और आने वाले समय के लिए यह चेतावनी है देश के लिए, खासकर हिंदुओं की आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे लिए इस्लाम ही सब कुछ है और हमारे बच्चे भी देश की अपेक्षा धर्म को तवज्जो देते हैं। कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, आप दुख मनाओ, लेकिन जिस देश में रहते हैं, जहाँ का खा रहे हैं, वहाँ के पीएम और देश का सम्मान तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और सरकार को इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए। और संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकार और उस सरकार के मुखिया के खिलाफ तो कतई अनाप शनाप शब्द नहीं बोलने जाने चाहिए। हाँ, चुनाव के वक्त टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन कोई अगर फैशन बना ले वो गलत है। हमारी मान मर्यादा खत्म होती है। नरेंद्र भारद्वाज जी हमारे मित्र, जय श्री राम। मोनिका भारद्वाज, हाउ आर यू। दीवान वर्मा जी को नमस्कार। विनोद वर्मा जी राधे राधे। कमलेश मेहता जी गुड इवनिंग। करमचंद भाटिया जी को प्रणाम नमस्कार। मोहन वर्मा को गुड इवनिंग। दोस्तों, चुनाव, पूरी दुनिया इलेक्शन में बिजी है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली से लेकर भारत तक हर देश चुनाव के मैदान में, और चुनाव के मैदान में दो दो हाथ करेंगे। कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई जेल के पीछे जाता है, कोई केजरीवाल बनता है तो कोई इमरान खान बनता है, कोई मोदी भी बनता है, कोई राहुल गांधी भी बन जाता है। इलेक्शन चीज ही ऐसी है। चुनाव, हरेक की दिलचस्पी चुनाव में, वो आदमी चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन चुनाव में दिलचस्पी होती है। मोहन वर्मा जी गुड इवनिंग, और मेहर सिंह राष्ट्रा जी को नमस्कार। नरेश शर्मा जी गुड इवनिंग। प्रवीण कुमार कंवर जी को जय श्री राम। कितनी सारी नमस्ते दे दी इन्होंने हमारी, आपको मेरा प्रणाम। नेपाल में चुनाव हो रहे हैं। ओली की गवर्नमेंट वर्सेस शाह की गवर्नमेंट। केपी ओली पुराने हैं, जिनको जेनजी आंदोलन के दौरान सत्ता छोड़नी पड़ी थी, आज वो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि शाह, भालेंद्र शाह, एक नौजवान आदमी, सोशल मीडिया के चैंपियन, एक कलाकार थे, और पूरा नेपाल, जैसे हिमाचल में नाट्य किंग कुलदीप जी के लिए लोग उमड़ते हैं, भालेंद्र शाह के लिए भी नेपाल में ऐसे लोग उमड़ते हैं। देखते हैं केपी ओली और भालेंद्र शाह में कौन जीतता है। जो जेनजी है, यंग जनरेशन है, वो भालेंद्र शाह की तरफ है। आज वहां पे चुनाव संपन्न हो गए, परिणाम आएंगे। देखते हैं नेपाल किस करवट बैठता है। दोस्तों, बहुत बोलना पड़ता है इस कार्यक्रम में, और बहुत एनर्जी लगती है, थिंकिंग लगती है, वर्ड्स डिलीवरी लगती है। आप लोगों का ख्याल रखने के लिए पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। इसलिए हम इस कार्यक्रम को आधा घंटा तक ही समेट पाते हैं। मूलचंद चंदेल साहब जुड़े हैं, राधे राधे जी। मैच भी लगा है T20 का। चलिए, मैं अपना बंद करता हूं बस थोड़ी देर में। 9:30 हो चुके हैं और कार्यक्रम समाप्ति की तरफ है। धर्मेंद्र पाली जी, जय श्री राम। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, माय फ्रेंड, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ।
सुबोध कटशोली जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हैं एंड रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी भी कर रहे हैं। लिखते हैं, शिमला ग्रामीण की बुलंद और सशक्त आवाज, गुरु जी को जय श्री राम। नमस्कार सुबोध कटशोली दी ग्रेट, थैंक सो मच। द्रोगड़ा सुन्नी से भूपराम वर्मा जी कर्मचारियों के नेता हैं और एक डायनेमिक वॉइस, इफेक्टिव वॉइस। डॉक्टर अश्विनी मेहता फ्रॉम बठोरा, सुन्नी। नरेश शर्मा जी पूछते हैं कि प्लीज टेल सर व्हाट योर सब्जेक्ट टुडे, व्हाट इज योर सब्जेक्ट टुडे। नरेश जी अब तो समाप्ति पे है। हमने आयतुल्लाह खुमैनी की बात की, इराक, अमेरिका, इजराइल की बात की, इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट की बात की, कार्ल मार्क्स की बात की, और हमने आपसे हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में जाने वाले अनुराग शर्मा जो कांग्रेस के उम्मीदवार, उनकी बात की, वगैरह वगैरह। अश्विनी मेहता लिखते हैं कि शिमला ग्रामीण की शान। डॉक्टर, बिल्कुल भाई, इस बार जरा चुनाव जिता के हमको भी प्लेटफॉर्म दीजिएगा। अश्विनी, सबको लोगों ने मौका दे दिया, हम ही बचे हैं जिनको मौका नहीं दिया। हालांकि हमने कोशिश बहुत की, कभी खुद से हारे, कभी अपनों से हारे, कभी गैरों से हारे, लेकिन कारवां हमारा चलता गया और कारवां हमारा चलता जाएगा। चलिए दोस्तों, इन शब्दों के साथ आज की बात मुझे यहीं, डॉक्टर प्रमोद शर्मा को यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। हर रोज की तरह हमारे कार्यक्रम में जरूर आइएगा, बने रहिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। ओके नरेश जी, डोंट वरी, थैंक यू। दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिएगा, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, नमस्कार। नरेश शर्मा, लेट ज्वाइनिंग, सो सॉरी, नो नेवर माइंड। नरेश जी, हमारा कार्यक्रम 9 से 9:30 तक चलता है, आधा घंटा। इससे लंबा कार्यक्रम करना हम नहीं करते, आधा घंटा काफी रहता है, खूब बातें करते हैं। आप जुड़े, नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।